पशुपतास्त्र मंत्र द्वारा शांति का कथन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं पाशुपतास्त्र मंत्र से शांति तथा पूजा आदि की बात बताऊंगा। शांति और जप आदि पूर्व अध्याय में कहे अनुसार कर्तव्य हैं। इस मंत्र के आंशिक पाठ या जप से पूर्वकृत पुण्य का नाश होता है, किंतु फलंत संपूर्ण मंत्र का जप आपत्ति आदि का निवारण करने वाला है। इस पाशुपत मंत्र की एक बार आवृत्ति करने से ही यह मनुष्य संपूर्ण विघ्नों का नाश कर सकता है, 100 आवृत्तियों से समस्त उत्पातों को नष्ट कर सकता है तथा युद्ध आदि में विजय पा सकता है। इस मंत्र द्वारा घी और गुग्गुल के होम से मनुष्य असाध्य कार्यों को भी सिद्ध कर सकता है। इस पाशुपतास्त्र मंत्र के पाठ मात्र से समस्त क्लेशों की शांति हो जाती है। गंगा मंत्र, शिव मंत्र राज, चंडक पालिनी मंत्र, क्षेत्रफाल बीज मंत्र, सिद्ध विद्या, महामृत्युंजय, मृत संजीवनी, ईशानादि मंत्र तथा इनके 6 अंग एवं अघोरास्त्र का कथन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, ओम हुम हम सह, इस मंत्र से मृत्यु रोग आदि शांत हो जाते हैं। इस मंत्र द्वारा दुर्वा की 1,00,000 आहुतियां दी जाएं तो इससे साधक शांति तथा पुष्टि का भी साधन कर सकता है। षडानन अथवा केवल प्रणव ओम अथवा माया हिम के जप से ही दिव्य अंतरिक्षगत तथा भूमिगत उत्पातों की शांति होती है। उत्पात वृक्ष के शमन का भी यही उपाय है। ओम नमो भगवती गंगे काली काली महाकाली महाकाली मांस शोणित भोजने रक्त कृष्ण मुखी वंश मानय मानुष्मान स्वाहा। इस मंत्र का 1,00,000 जप करके दशांश आहुति देकर मनुष्य संपूर्ण कर्मों में सिद्ध पा सकता है। इंद्र आदि देवताओं को भी वश में ला सकता है। फिर इन साधारण मनुष्यों को वश में लाना कौन सी बड़ी बात है। ये विद्या अंतर्धान करी, मोहिनी, जृंभनी, शत्रुओं को वश में लाने वाली तथा शत्रु की बुद्धि को मोह में डालने वाली है। ये कामधेनु विद्या 7 प्रकार की कही गई है। अब मैं मंत्रराज का वर्णन करूंगा जो शत्रुओं तथा चोर आदि को मोह लेने वाला है। ये साक्षात शिव मेरे द्वारा पूजित है। इसका सभी महान भय के अवसरों पर स्मरण करना चाहिए। 1,00,000 जप करके तिलों द्वारा हवन करने से यह मंत्र सिद्ध होता है। अब इसका उद्धार सुनो। ओम हलय शुलय एहम ब्रह्म सत्येन विष्णु सत्येन रुद्र सत्येन रक्षम मां वाचेश्वराय स्वाहा। भगवती शिवा दुर्गम संकट से तारती उद्धार करती है, इसलिए दुर्गा मानी गई है। ओम श्री चंडक पालिनी दंतान किट किट छिट छिट गुहो फट्ट हिम। इस मंत्र राज के जप पूर्वक चावल धोकर उसको इस मंत्र से 30 बार जप द्वारा अभिमंत्रित करें। फिर वो चावल चोरों में बंटवा दें। उस चावल को दांतों से चबाने पर उनके श्वेत दंत गिर जाते हैं तथा वे मनुष्य चोरी के पाप से मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं। इस मंत्र से क्षेत्रपाल को बलि देकर न्यास करने से अनिष्ट ग्रह रोता हुआ चला जाता है। साधक के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा रणभूमि में शत्रु समुदाय का विनाश हो जाता है। हंस बीज का न्यास करके साधक 3 प्रकार के विष अथवा विघ्न का निवारण कर देता है। अगुरु, चंदन, कुष्ठ, कूट, कुमकुम, नागकेसर, नख तथा देवदारू, इन सब को सममात्रा में कूट पीस कर धूप बना लें। फिर इसमें मधुमक्खी के शहद का योग कर दें। उसकी सुगंध से शरीर तथा वस्त्र आदि को धूपित या वासित करने से मनुष्य विवाद, स्त्री मोहन, श्रृंगार तथा कलह आदि के अवसर पर शुभ फल का भागी होता है। कन्यावरण तथा भाग्योदय संबंधी कार्य में भी उसे सफलता प्राप्त होती है। माया मंत्र ह्रीम से मंत्रित हो रोचना, नागकेसर, कुमकुम तथा मैलसील का तिलक ललाट में लगाकर मनुष्य जिसकी ओर देखता है वही उसके वश में हो जाता है। शतावरी के चूर्ण को दूध के साथ पिया जाए तो वह पुत्र की उत्पत्ति करने वाला होता है। नागकेसर के चूर्ण को घी में पकाकर खाया जाए तो वो भी पुत्र कारक ही होता है। पलाश के बीज को पीसकर पीने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। वशीकरण के लिए सिद्ध विद्या। ओम उत्तिष्ठ चामुंडे जंभय जंभय मोहय मोहय अमुकम वंश मानय स्वाहा। ये 26 अक्षरों वाली सिद्ध विद्या है। यदि किसी स्त्री को वश में करना हो तो
तो नदी के तीर की मिट्टी से लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाकर धतूर के रस से मदार के पत्ते पर उसे अभिष्ट स्त्री का नाम लिखें। इसके बाद मूत्रोत्सर्ग करने के पश्चात शुद्ध हो उक्त मंत्र का जप करें। यह प्रयोग अभिष्ट स्त्री को अवश्य वश में ला सकता है। महामृत्युंजय ओम जू सह वशट यह महामृत्युंजय मंत्र है जो जप तथा होम से पुष्टिकारक होता है। मृत्यु संजीवनी ओम हम सम हुम हुम सह ह सौ ये 8 अक्षर वाली मृत्यु संजीवनी विद्या है जो रणभूमि में विजय दिलाने वाली है। ईशान आदि मंत्र में भी धर्म काम आदि को देने वाली है। मैं पंच ब्रह्म के 6 अंगों का वर्णन करूंगा जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। नमः परमात्मने पराय कामदाय परमेश्वराय योगाय योग संभवाय सर्वकराय कुरु कुरु सद्य सद्य भव भव भद्वोद्भव वामदेव सर्व कार्य कर पाप प्रमशन सदाशिव प्रसन्न नमोस्तुते स्वाहा। ये 77 अक्षरों का हृदय मंत्र है जो संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। कोष्टक में दिए गए अक्षरों को छोड़कर गिनने पर 77 अक्षर होते हैं। इस मंत्र को पढ़कर हृदयाय नमः बोलकर हृदय का स्पर्श करना चाहिए। ओम शिव शिवाय नमः यह शिरो मंत्र है, अर्थात इसे पढ़कर शिर से स्वाहा बोलकर दाहिने हाथ से सिर का स्पर्श करना चाहिए। ओम शिव हृदय ज्वालिनी स्वाहा शिखाय वशट बोलकर शिखा का स्पर्श करें। ये 105 अक्षरों का कवच मंत्र है, अर्थात इसे पढ़कर कवचाय हुम बोलते हुए दोनों हाथों से एक साथ दोनों भुजाओं का स्पर्श करें। ओम ओज से नेत्र त्रयाय वषट ऐसा बोलकर दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। इसके बाद निम्नांकित मंत्र पढ़कर अस्त्रन्यास करें। ओम ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तन रूप स्वरूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वम वम बंद बंद घातय घातय हुम फट ये प्रणव सहित 52 अक्षरों का अघोरास्त्र मंत्र है। कल्पाघोर रुद्र शांति महादेव जी कहते हैं, स्कंद अब मैं कल्पाघोर शिव शांति का वर्णन करता हूं। भगवान अघोर शिव 7 करोड़ गणों के अधिपति हैं तथा ब्रह्महत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले हैं। उत्तम और अधम सभी सिद्धियों के आश्रय तथा संपूर्ण रोगों के निवारक हैं। भौम दिव्य तथा अंतरिक्ष सभी उत्पादों का मर्दन करने वाले हैं। विष ग्रह तथा पेशाचों को भी अपना ग्रास बना लेने वाले तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। पाप समूह को पीड़ा देकर दूर भगाने के लिए वे उस प्रबल प्रायश्चित के प्रतीक हैं जो दुर्भाग्य तथा दुख का विनाशक है। एक वीर का सर्वांग में न्यास करके सदा पंचमुख शिव का ध्यान करें। विभिन्न कर्मों में उनके विभिन्न शुक्ल कृष्ण आदि वर्णों का ध्यान किया जाता है। यथा शांति तथा पुष्टि कर्म में भगवान शिव का वर्ण शुक्ल है, ऐसा चिंतन करें। वशीकरण में उनके रक्त वर्ण का, स्तंभन कर्म में पीत वर्ण का, उच्चाटन तथा मारण कर्म में धूम्र वर्ण का, आकर्षण में कृष्ण वर्ण का तथा मोहन कर्म में कपिल वर्ण का चिंतन करना चाहिए। अघोर मंत्र 32 अक्षरों का मंत्र बताया गया है। वे 32 अक्षर वेदोक्त अघोर शिव के रूप हैं, अतः उतने अक्षरों के मंत्र स्वरूप अघोर शिव की अर्चना करनी चाहिए। इस मंत्र का 32 या 30 लाख जप करके उसका दशांश होम करें। ये होम गुग्गुल मिश्रित घी से होना चाहिए। इससे मंत्र सिद्ध होता है और साधक सिद्धार्थ हो जाता है। वो सब कुछ कर सकता है। अघोर से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र भोग तथा मोक्ष देने वाला नहीं है। इससे जब से अब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होता तथा अस्नातक स्नातक होता है। अघोरास्त्र तथा अघोर मंत्र दोनों मंत्र राज हैं। इनमें से कोई भी मंत्र जप होम तथा पूजन से युद्ध स्थल से शत्रु सेना को रौंद सकता है। अब मैं कल्याणमयी रुद्र शांति का वर्णन करता हूं जो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। पुत्र की प्राप्ति, ग्रह बाधा के निवारण, विष एवं व्याधि के विनाश, दुर्भिक्ष तथा महामारी की शांति, दुस्वप्न निवारण, बल आदि तथा राज्य आदि की प्राप्ति और शत्रुओं के संहार के लिए इस रुद्र शांति का प्रयोग करना चाहिए। यदि अपने बगीचे के किसी वृक्ष में असमय फल लग जाए तो ये भी अनिष्ट कारक है, अतः उसकी शांति के लिए तथा समस्त ग्रह बाधाओं का नाश करने के लिए भी उक्त शांति का प्रयोग किया जा सकता है। पूजन कर्म में मंत्र के अंत में नमः बोलना चाहिए तथा हवन कर्म में स्वाहा, आप्यायन तृप्ति में मंत्रांत में वषट का पद का प्रयोग करें और पुष्टि कर्म में वौषट पद का
मंत्र में जो 2 जगह च का प्रयोग है वहां आवश्यकता के अनुसार नमः, स्वाहा आदि जाति का योग करना चाहिए। रुद्र शांति मंत्र। ओम रुद्राय चते वृषभाय नमोस्तु नमो विक्त्वाय संभवाय पुरुषवाय च पूज्वाय शनाय पौरुषवाय पंच पंचोत्तरे विश्वरूपाय करालाय विकृत रूपाय विकृत रूपाय। उत्तरवर्ती कमल दल में नियति तत्व की स्थिति है। जल वरुण की दिशा पश्चिम कमल दल में काल तत्व है और नैऋत्य कोणवर्ती दल में माया तत्व अवस्थित है। उन सब में देवताओं की पूजा होती है। एक पिंगलाय, श्वेत पिंगलाय, कृष्ण पिंगलाय नमः, मधु पिंगलाय नमः, मधु पिंगलाय, इन सब की पूजा नियति तत्व में होती है। अनंताय, ताद्राय, शुष्काय, पणोगनाय नमः, इनकी पूजा काल तत्व में करें। करालाय, विकरालाय नमः, इन दोनों की पूजा माया तत्व में करें। सहस्र शीर्षाय, सहस्र वक्त्राय, सहस्र करचरणाय, सहस्र लिंगाय नमः, इनकी अर्चना विद्या तत्व में करें। वो इंद्र से दक्षिण दिशा के दल में स्थित है। वही 6 पदों से युक्त षड्विध रुद्र का पूजन करें, यथा एक जटाय, द्विजटाय, त्रिजटाय, स्वाहाकाराय, स्वाधाकाराय, वषटकाराय, षट रुद्रकाराय, स्कंद। अग्नि कोणवर्ती दल में ईशा तत्व की स्थिति है। उसमें क्रमशः भूपते, भूष पशुपते, उमापते, कालाधिपते नमः बोलकर भूपति आदि की पूजा करें। पूर्वती दल सदाशिव तत्व में 6 पूजनियों की स्थिति है, जिनका निम्नांकित मंत्र से नामोल्लेख किया है, यथा उमाय कुरुपिधारणी, ओम कुरु कुरु रुहणी रुहणी, रुद्रोसी देवानाम देवदेव, विशाख विशाख, हन हन दह दह, पच पच, मत मत, तुरु तुरु, अरु 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 मुरु, रुद्र शांति मनुस्मर, कृष्ण पिंगल, अकाल पिशाचाधिपति विद्वेश्वराय नमः। कमल की कर्णिका में शिव तत्व की स्थिति है। उसमें भगवान उमा महेश्वर पूजनीय हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम व्योम वापिने, ओम विरूपाय, सर्वव्यापिने, शिवानंताय, नाथानि श्रित्राय शिवाय। प्रणव को अलग गिनने पर इस मंत्र में कुल 9 पद हैं। शिव तत्व में व्योम व्यापी नाम वाले शिव के 9 पदों का पूजन करना चाहिए। तदनंतर योग पीठ पर विराजमान शिव का 9 पदों से युक्त नाम बोलकर पूजन करें। मंत्र इस प्रकार है। शाश्वताय, योगपीठ संस्थिताय, नित्य योगिने ध्यानाहाराय नमः। ओम नमः शिवाय, सर्व प्रभवे शिवाय, ईशान मूर्धाय, तत्व पुरुषाय, पंचवक्ताय स्कंद। तत्पश्चात सद नामक पूर्वदल में 9 पदों से युक्त शिव का पूजन करें। अघोर हृदयाय, वामदेव गृहाय, सदोजात मूर्तये, ओम नमो नमः। गृहाति गृहाय, ग्रोपन निधनाय, सर्वयोग धृकताय, ज्योति स्वरूपाय। अग्निकोणवर्ती ईश्व तत्व में तथा दक्षिण दिशावर्ती विद्या तत्व में परमेश्वराय, अचेतनाचेतन व्योमन व्यापिनी रूपिणी, प्रथमेश तेजस तेजस्व। इस मंत्र से परमेश्वर शिव की अर्चना करें। नैऋत्य कोणवर्ती माया तत्व तथा पश्चिम दिग्वर्ती काल तत्व में निम्नांकित मंत्र द्वारा पूजन करें। वायु कोण तथा उत्तरवर्ती दलों में स्थित नियति एवं पुरुष, इन दोनों तत्वों में निम्नांकित 9 की पूजा करें। ईशानवर्ती प्राकृत तत्व में शब्द से लेकर नमः तक का मंत्र पढ़कर पूजन, जप और होम करें। ये रुद्र शांति, ग्रह बाधा, रोग आदि तथा त्रिविध पीड़ा का शमन करने वाली तथा संपूर्ण मनोरथों की साधिका है। रुद्राक्ष धारण, मंत्रों की सिद्धादि संज्ञा तथा अंश आदि का विचार। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, शैव साधक को रुद्राक्ष का कड़ा धारण करना चाहिए। रुद्राक्षों की संख्या विषम हो, उसका प्रत्येक मन का सब ओर से सम और दृढ़ हो। रुद्राक्ष एक मुख, त्रिमुख या पंचमुख जैसा भी मिल जाए धारण करें। द्विमुख, चतुर्मुख तथा षण्मुख रुद्राक्ष भी प्रशस्त माना गया है। उसमें कोई क्षति या आघात न हो। वो फूटा या घुना न होना चाहिए। उसमें तीखे कंटक होने चाहिए।
दाहिनी बाह तथा शिखा आदि में चतुर्मुख रुद्राक्ष धारण करें। इससे अब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी तथा अस्नातक पुरुष भी स्नातक हो जाता है। अथवा शिव मंत्र की पूजा करके सोने की अंगूठी को दाहिने हाथ में धारण करें। शिव, शिखा, ज्योति तथा सवित्र ये 4 गोचर हैं। गोचर का अर्थ कुल समझना चाहिए, उसी से दीक्षित पुरुष को लक्ष्य करना चाहिए। शिव कुल में प्राजापत्य, महिपाल, कापोत तथा ग्रंथिक ये 4 गिने जाते हैं। कुटिल, वेताल, पद्म और हंस ये 4 शिखाकुल में परिगणित होते हैं। धृतराष्ट्र, वक, काक और गोपाल ये 4 ज्योति नामक कुल में समझे जाते हैं। कुटिका, साठर, गुटिका तथा दंडी ये 4 सावित्री कुल में गिने जाते हैं। इस प्रकार एक एक कुल के 4-4 भेद हैं। अब मैं सिद्ध आदि अंशों की व्याख्या करता हूं, जिससे मंत्र उत्तम सिद्धि को देने वाला होता है। पृथ्वी पर कुटयंत्र रहित मात्र का अक्षर लिखें। मंत्राक्षरों को विलग विलग करके अनुस्वार को पृथक ले जाएं। साधक का भी जो नाम हो उसके अक्षरों को अलग अलग करें। मंत्र के आदि और अंत में साधक के नामाक्षर जोड़ें। फिर सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध तथा अरि इस संज्ञा के अनुसार अक्षरों को क्रमशः गिने। मंत्र के आदि तथा अंत में सिद्ध हो तो वो 100% सिद्धिदायक होता है। यदि आदि तथा अंत में दोनों में सिद्ध अक्षर हो तो उस मंत्र की तत्काल सिद्धि होती है। यदि आदि और अंत में भी सुप्रसिद्ध हो तो उस मंत्र को सिद्धवत मान लें। वो मंत्र अनायास ही सिद्ध हो गया ऐसा समझ लें। यदि आदि और अंत दोनों में अरि हो तो उस मंत्र को दूर से ही त्याग दें। सिद्ध और सुप्रसिद्ध एकार्थक हैं। अरि और साध्य भी एक से ही हैं। यदि मंत्र के आदि और अंत अक्षर में भी मंत्र सिद्ध हों और बीच में सहस्रों रिपु अक्षर हों तो भी वे दोषकारक नहीं होते हैं। माया बीज, प्रसाद बीज और प्रणव के योग से विख्यात मंत्र में अंशक होते हैं। वे क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के अंश हैं। ब्रह्मा का अंश ब्रह्म विद्या कहलाता है। विष्णु का अंश वैष्णव कहा गया है। रुद्राक्ष का मंत्र वीर कहलाता है। इंद्राशक का मंत्र ईश्वर प्रिय होता है। नागांश मंत्र नागों की भांति स्तब्ध नेत्र वाला माना गया है। यक्ष के अंश का मंत्र भूषण प्रिय होता है। गंधर्वों के अंश का मंत्र अत्यंत गीत आदि चाहता है। भीमांश, राक्षांश तथा दैत्यांश मंत्र युद्ध कराने वाला होता है। विद्याधरों के अंश का मंत्र अभिमानी होता है। पिशाचांश मंत्र मलाक्रांत होता है। मंत्र का पूर्णतः निरीक्षण करके उपदेश देना चाहिए। एकाक्षर से लेकर अनेक अक्षरों तक के मंत्र के अंत में यदि फट ये पल्लव जुड़ा हो तो उसे मंत्र कहना चाहिए। 50 अक्षरों तक के फटकार रहित मंत्र की विद्या संज्ञा है। 20 अक्षरों तक की विद्या को बाला विद्या कहते हैं। 20 अक्षरों तक के अस्त्रांत मंत्र को रुद्रा कहा गया है। इससे ऊपर 300 अक्षरों तक के मंत्र वृद्ध कहे जाते हैं। अकार से लेकर हकार तक के अक्षर मंत्र में होते हैं। मंत्र में क्रमशः शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को छोड़कर 10 स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर शुक्ल पक्ष तथा दीर्घ स्वर कृष्ण पक्ष है। ये ही प्रतिपदा आदि तिथियां हैं। उदय काल में शांतिक आदि कर्म करावें तथा भ्रमित काल में वशीकरण आदि। भ्रमित काल एवं दोनों संध्याओं में द्वेषण तथा उच्चाटन संबंधी कार्य करें। स्तंभन कर्म के लिए सूर्यास्त काल प्रशस्त है। इडा नाड़ी चलती हो तो शांतिक आदि कर्म करें। पिंगला नाड़ी चलती हो तो आकर्षण संबंधी कार्य करें। विषुव काल में जब दोनों नाड़ियां समान भाव से स्थित हों तब मारण, उच्चाटन आदि 5 कर्म पृथक पृथक सिद्ध करें। 3 तल्ले ग्रह में नीचे के तल्ले को पृथ्वी, बीच वाले को जल तथा ऊपर वाले को तेज कहते हैं। जहां जहां रंध्र, छिद्र या गवाक्ष है वहां बाह्य पार्श्व में वायु और भीतरी पार्श्व में आकाश है। पार्थिव अंश के स्तंभन, जलीय अंश में शांति कर्म तथा तेजस अंश में वशीकरण आदि कर्म करें। वायु में भ्रमण तथा शून्य, आकाश में पुण्य कर्म या पुण्य काल का अभ्यास करें। गौरी आदि देवियों तथा मृत्युंजय की पूजा का विधान। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं सौभाग्य आदि के निमित्त उमा की पूजा का विधान बताऊंगा। उनके मंत्र, ध्यान,
आवरण मंडल, मुद्रा तथा होम विधि का भी प्रतिपादन करूंगा। गौ गौरी मूर्तये नमः, ये गौरी देवी का वाचक मूल मंत्र है। ओम ह्रीं सं शौ गौरे नमः, 3 अक्षर से ही नमः आदि के योग पूर्वक षडंगन्यास करना चाहिए। प्रणव से आसन और हृदय मंत्र से मूर्ति की उपकल्पना करें। उ काल बीज तथा शिव बीज का उद्धार करें। दीर्घ स्वर से आक्रांत प्राण याई इत्यादि से जाति युक्त षडंगन्यास करें। प्रणव से आसन तथा हृदय मंत्र से मूर्ति न्यास करें। ये मैंने यामल मंत्र कहा है। अब एक वीर का वर्णन करता हूं। सृष्टि न्यास से युक्त व्यापक न्यास अग्नि, माया तथा कृशानु द्वारा करें। शिव शक्तिमय बीज हृदय आदि से वर्जित है। गौरी की सोने, चांदी, लकड़ी अथवा पत्थर आदि की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करें, अथवा 5 पिंडी वाली मृण्मयी प्रतिमा बनवाएं। चारों कोणों में अव्यक्त प्रतिमा रहे और मध्य भाग में 5 विव्यक्त प्रतिमा स्थापित करें। आवरण देवताओं के रूप में क्रमशः ललिता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। पहले वृत्ताकार अष्टदल कमल बनाकर आग्नेय आदि कोणवर्ती दलों में क्रमशः ललिता, सुभगा, गौरी और शोभनी की पूजा करें। फिर पूर्वादि दलों में वामा, ज्येष्ठा, क्रिया और ज्ञाना का यजन करें। पीठ युक्त वाम भाग में शिव के अव्यक्त रूप की पूजा करनी चाहिए। देवी का व्यक्त रूप 2 या 3 नेत्रों वाला है। वह शुद्ध रूप भगवान शंकर के साथ पूजित होता है। वे देवी 2 पीठ या 2 कमलों पर स्थित होती हैं। वहां देवी 2, 4, 8 अथवा 18 भुजाओं से युक्त है, ऐसा चिंतन करें। वे सिंह अथवा भेड़ियों को भी अपना वाहन बनाती हैं। अष्टादश भुजा के दाएं 9 हाथों में 9 आयुध हैं, जिनके नाम यूं हैं: स्नुक, हन, अक्ष, सूत्र, पाश, कलिका, मुंड, उत्पल, पिंडिका, बाण और धनुष। इनमें से एक एक महान वस्तु उनके एक एक हाथ की शोभा बढ़ाते हैं। वाम भाग के 9 हाथों में भी प्रत्येक में एक एक करके क्रमशः 9 वस्तुएं हैं, यथा पुस्तक, तांबुल, दंड, अभय, कमंडलु, गणेश जी, दर्पण, बाण और धनुष। उनको व्यक्त अथवा अव्यक्त मुद्रा दिखानी चाहिए। आसन समर्पण के लिए पद्म मुद्रा कही गई है। भगवान शिव की पूजा में लिंग मुद्रा का विधान है, यही शिव मुद्रा है। आवाहनी मुद्रा दोनों के लिए है। शक्ति मुद्रा योनि नाम से कही गई है। इनका मंडल या मंत्र चौकोर है। ये 4 हाथ लंबा चौड़ा हुआ करता है। मध्यवर्ती 4 कोष्ठों में त्रिदल कमल अंकित करना चाहिए। तीनों कोणों के ऊर्ध्व भाग में अर्धचंद्र रहे, उसे 2 पदों कोष्ठों को लेकर बनाया जाए। एक से दूसरा दुगना होना चाहिए। द्वारों का कंठ भाग 2-2 पदों का हो, किंतु उपकंठ उससे दुगना रहना चाहिए। एक एक दिशा में 3-3 द्वार रखने चाहिए, अथवा सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसमें पूजन करना चाहिए, अथवा किसी चबूतरे या वेदी पर देवता की स्थापना करके पंचगव्य तथा पंचामृत आदि से पूजन करें। पूजन करके उत्तराभिमुख हो उन्हें लाल रंग के फूल अर्पण करने चाहिए। घृत आदि की 100 आहुतियां देकर पूर्णाहुति प्रदान करने वाला साधक संपूर्ण सिद्धियों का भागी होता है। फिर बलि अर्पित करके 3 या 8 कुमारियों को भोजन करावें। पूजा का नैवेद्य शिव भक्तों को दें, स्वयं अपने उपयोग में न लें। इस प्रकार अनुष्ठान करके कन्या चाहने वाले को कन्या और पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्य वाली स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है। राजा को युद्ध में विजय तथा राज्य की प्राप्ति होती है। 8 लाख जप करने से वाक् सिद्धि प्राप्त होती है तथा देवगण वश में हो जाते हैं। इष्ट देव को निवेदन किए बिना भोजन न करें। बाएं हाथ से भी अर्चना कर सकते हैं। विशेषतः अष्टमी, चतुर्दशी तथा तृतीया को ऐसा करने की विधि है। अब मैं मृत्युंजय की पूजा का वर्णन करूंगा। कलश में उनकी पूजा करें। हवन में प्रणव मृत्युंजय की मूर्ति है और ओम जूं सह इस प्रकार मूल मंत्र है। ओम जू सह वौषट ऐसा कहकर अर्चनीय देवता मृत्युंजय को कुंभ मुद्रा दिखावे। इस मंत्र का 10,000 बार जप करें तथा खीर, दुर्वा, धृत, अमृता, गुडुचि, पुनर्नवा, गदह पूर्णा, पायस, पयः पक्क पस्तु और पुराडोष का हवन करें। भगवान मृत्युंजय के 4 मुख और 4 भुजाएं हैं।
वे अपने 2 हाथों में कलश और 2 हाथों में वरद एवं अभय मुद्रा धारण करते हैं। कुंभ मुद्रा से उन्हें स्नान कराना चाहिए। इससे आरोग्य, ऐश्वर्य तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस मंत्र से अभिमंत्रित औषध शुभकारक होता है। भगवान मृत्युंजय ध्यान किए जाने पर दुर्मृत्यु को दूर करने वाले हैं, इसलिए उनकी सदा पूजा होती है। विभिन्न कर्मों में उपयुक्त माला, अनेकानेक मंत्र, लिंग पूजा तथा देवालय की महत्ता का विचार। भगवान महेश्वर कहते हैं, कार्तिकेय व्रतेश्वर और सत्य आदि देवताओं का पूजन करके उनको व्रत का समर्पण करना चाहिए। अरिष्ट शांति के लिए अरष्टि मूल की माला उत्तम है। कल्याण प्राप्ति के लिए सुवर्ण एवं रत्नमयी, मारण कर्म में महाशंखमयी, शांति कर्म में शंखमयी और पुत्र प्राप्ति के लिए मौक्तिकमयी माला से जप करें। स्फटिक मणि की माला कोश संपत्ति देने वाली और रुद्राक्ष की माला मुक्तिदायिनी है। उसमें आंवले के बराबर रुद्राक्ष उत्तम माना गया है। मेरु सहित या मेरुहीन माला भी जप में ग्राह्य है। मानसिक जप करते समय माला के मणियों को अनामिका और अंगुष्ठ से सरकाना चाहिए। उपांशु जप में तर्जनी और अंगुष्ठ के संयोग से मणियों की गणना करें, किंतु जप में मेरु का कभी उल्लंघन न करें। यदि प्रमादवश माला गिर जाए तो 200 बार मंत्र जप करें। घंटा सर्ववाद्यमय है, उसका वादन अर्थ सिद्धि करने वाला है। गृह और मंदिर में शिवलिंग की गोमय, गोमूत्र, वल्मिक मृतिका, भस्म और जल से शुद्धि करनी चाहिए। कार्तिकेय ओम नमो शिवाय ये मंत्र संपूर्ण अभिष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाला है। वेद में पंचाक्षर और लोक में षडाक्षर माना गया है। परम अक्षर ओमकार में, शिव सूक्ष्म वटबीज में वटवृक्ष के समान स्थित है। शिव के क्रमशः ओम नमो शिवाय, ईशान सर्व विद्यानाम आदि मंत्र समस्त विद्याओं के समुदाय इस षडाक्षर मंत्र के भाष्य हैं। ओम नमो शिवाय ये मंत्र ही परम पद है। इसी मंत्र से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान शिव संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने के लिए लिंग में प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य शिवलिंग का पूजन नहीं करता है वो धर्म की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। लिंग पूजन से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन पर्यंत शिवलिंग का पूजन करें। भले ही प्राण चले जाएं, किंतु उसका पूजन किए बिना भोजन न करें। मनुष्य रुद्र के पूजन से रुद्र, श्री विष्णु के यजन से विष्णु, सूर्य की पूजा करने से सूर्य और शक्ति की अर्चना से शक्ति का सारूप्य प्राप्त करता है। उसे संपूर्ण यज्ञ, तप, दान की प्राप्ति होती है। मनुष्य लिंग की स्थापना करके उससे करोड़ गुना फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन 3 समय पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से उसका पूजन करता है, वो अपनी 111 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्गलोक की प्राप्ति होता है। अपने धन संचय के अनुसार भक्ति पूर्वक देव मंदिर निर्माण कराना चाहिए। दरिद्र और धनिक को मंदिर निर्माण में यथाशक्ति अल्प या अधिक व्यय करने के समान फल मिलता है। संचित धन के 2 भाग धर्म कार्य में व्यय करें। जीवन निर्वाह के लिए समभाग रखें, क्योंकि जीवन अनित्य है। देव मंदिर बनवाने वाला अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति करता है। मिट्टी, लकड़ी, ईंट और पत्थर से मंदिर निर्माण का क्रमशः करोड़ गुना फल है। 8 ईंटों से भी मंदिर का निर्माण करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाता है। किड़ा में धूलि का मंदिर बनाने वाला भी अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त करता है। छंदों के गण और गुरु लघु की व्यवस्था। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं वेद के मूल मंत्रों के अनुसार पिंगलोक्त छंदों का क्रमशः वर्णन करूंगा। मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण और तगण ये 8 गण होते हैं। सभी गण 3-3 अक्षरों के हैं। इनमें मगण के सभी अक्षर गुरु और नगण के सब अक्षर लघु होते हैं। आदि गुरु होने से मगण तथा आदि लघु होने से यगण होता है। इसी प्रकार अंतय्य गुरु होने से सगण तथा अंतय्य लघु होने से तगण होता है। पाद के अंत में वर्तमान हरस्व अक्षर विकल्प से गुरु माना जाता है। विसर्ग, अनुस्वार, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, जिह्वामूलीय तथा उपधामानीय से अव्यवहित
पूर्व में स्थित होने पर ह्रस्व भी गुरु माना जाता है। दीर्घ तो गुरु है ही। गुरु का संकेत ग और लघु का संकेत ल है। ये ग और ल गण नहीं है। वसु शब्द 8 की और वेद 4 की संज्ञा है। इत्यादि बातें लोक के अनुसार जाननी चाहिए। गायत्री आदि छंदों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, गायत्री छंद के 8 भेद हैं। आर्षि, दैवी, आसुरी, प्राजापत्या, याजुषी, सामनी, आर्ची तथा ब्राह्मी। छंद शब्द अधिकार में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इस पूरे प्रकरण में छंद शब्द की अनुवृत्ति होती है। दैवी गायत्री 1 अक्षर की, आसुरी 15 अक्षरों की, प्राजापत्या 8 अक्षरों की, याजुषी 6 अक्षरों की, सामनी गायत्री 12 अक्षरों की तथा आर्ची 18 अक्षरों की है। यदि सामनी गायत्री में क्रमशः 2-2 अक्षर बढ़ाते हुए उन्हें 6 कोष्ठों में लिखा जाए, इसी प्रकार आर्ची गायत्री में 3-3, प्राजापत्या गायत्री में 4-4 तथा अन्य गायत्रियों में अर्थात दैवी और याजुषी में क्रमशः 1-1 अक्षर बढ़ जाएं एवं आसुरी गायत्री का 1-1 अक्षर क्रमशः 6 कोष्ठों में घटता जाए तो उन्हें सामनी आदि भेद सहित क्रमशः उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति छंद जानना चाहिए। याजुषी, सामनी तथा आर्ची इन 3 भेदों वाले गायत्री आदि प्रत्येक छंद के अक्षरों को पृथक पृथक जोड़ने पर उन सब को ब्राह्मी गायत्री, ब्राह्मी उष्णिक आदि छंद समझना चाहिए। इसी प्रकार याजुषी के पहले जो दैवी, आसुरी और प्राजापत्या नामक 3 भेद हैं, उनके अक्षरों को पृथक पृथक 6 कोष्ठों में जोड़ने पर जितने अक्षर होते हैं वे आर्षि गायत्री, आर्षि उष्णिक आदि कहलाते हैं। इन भेदों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए 64 कोष्ठों में लिखना चाहिए। गायत्री से लेकर जगति तक छंदों के भेद तथा उनके देवता, स्वर, वर्ण और गोत्र का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, इस प्रकरण की पूर्ति होने तक पादः पद का अधिकार अनुवर्तन है। जहां गायत्री आदि छंदों में किसी पाद की अक्षर संख्या पूरी न हो, वहां ईय, उव आदि के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। जैसे तत्सवितुर्णयम् में 8 अक्षर की पूर्ति के लिए वरेण्यम के स्थान में वरेण्यम समझ लिया जाता है। स्वः पते के स्थान में स्वः पते माना जाता है। गायत्री छंद का एक पाद 8 अक्षरों का होता है, अर्थात जहां गायत्री के पाठ का कथन हो वहां 8 अक्षर ग्रहण करने चाहिए। यही बात अन्य छंदों के पादों के संबंध में भी है। जगती छंद का पाद 12 अक्षरों का होता है। विराट के पाद 10 अक्षरों के बताए गए हैं। त्रिष्टुप छंद का चरण 11 अक्षरों का है। जिस छंद का जैसा पाद बताया गया है उसी के अनुसार कोई छंद 1 पाद का, कोई 2 पाद का, कोई 3 और 4 पाद का माना गया है। जैसे 8 अक्षर के 3 पादों का गायत्री छंद और 4 पादों का अनुष्टुप होता है। आदि छंद अर्थात गायत्री कहीं 6 अक्षर के पादों से 4 पादों की होती है। जैसे ऋग्वेद में इंद्रः शचीपति बर्लेन विलीतः दुश्चयोत वनो वृषा लमत्सु सामहि, कहीं कहीं गायत्री 7 अक्षर के पादों से 3 पाद की होती है। जैसे ऋग्वेद में युवाकु ही शचीना युवाकु सुमति नाम भूयाम वाजदग्नाम, वो 7 अक्षरों वाली गायत्री पाद निश्चित संज्ञा धारण करती है। यदि गायत्री का प्रथम पाद 8 अक्षरों का, द्वितीय पाद 7 अक्षरों का तथा तृतीय पाद 6 अक्षरों का हो तो वो प्रतिष्ठा गायत्री नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में आप प्रणीत भेषजरम वरुथम तन्वे मम ज्योक च सूर्य दृशे, इसके विपरीत यदि गायत्री का प्रथम पाद 6, द्वितीय पाद 7 और तृतीय पाद 8 अक्षरों का हो तो उसे वर्धमाना गायत्री कहते हैं। यदि 3 पादों वाली गायत्री का प्रथम पाद 6, द्वितीय पाद 8 और तीसरा पाद 7 अक्षरों का हो तो उसका नाम अतिपाद निश्चित होता है। यदि 2 चरण 9-9 अक्षरों के हों और तीसरा चरण 6 अक्षरों का हो तो वो नागी नाम की गायत्री होता है। जैसे ऋग्वेद में अग्ने
तमद्याक्ष्वम न स्तोमय क्रतुम न भद्रम हृदय स्पर्शम रिद्धयामम ओहम। यदि प्रथम चरण 6 अक्षरों का और द्वितीय तृतीय 9 अक्षरों के हों तो वाराही गायत्री नामक छंद होता है। जैसे सामवेद में अग्ने मृण्ड महा अस्यय या देववयुम जनम येथ बहिर्हासदम। अब तीसरे अर्थात विराट नामक भेद को बतलाते हैं। जहां 2 ही चरणों का छंद हो वहां यदि प्रथम चरण 12 और द्वितीय चरण 8 अक्षर का हो तो वो द्विपाद विराट नामक गायत्री छंद है। जैसे ऋग्वेद में निभर्यमानो हर्यतो विचक्षणो राजा देव समुद्रीय। 11 अक्षरों के 3 चरण होने पर त्रिपाद विराट नामक गायत्री होती है। जैसे ऋग्वेद में नृभ्यमानो हर्यतो विचक्षणो राजा देव समुद्रीय। 11 अक्षरों के 3 चरण होने पर त्रिपाद विराट नामक गायत्री होती है। उदाहरण ऋग्वेद में दुह्यन मित्रधीतये युवाकुराये च नोमितिनम वाजवत्यये ऋषे च तनो मिमितम धैनुमत्यये। जब 2 चरण 8-8 अक्षरों के और 1 चरण 12 अक्षरों का हो तो वेद में उसे उष्णिक नाम दिया गया है। प्रथम और तृतीय चरण 8 अक्षरों के हों और बीच का द्वितीय चरण 12 अक्षरों का हो तो वो 3 पादों का कक्कुप उष्णिक नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में सुदेव समहासती सुवीरो नरमरुतः सह मर्त्यः यम राधव्यस्य स्यायसते। जब प्रथम चरण 12 अक्षरों का और द्वितीय चरण 8-8 अक्षरों के हों तो पुरु उष्णिक नामक 3 पादों वाला छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में अपस्वरवंतर मृतमप्सु भेष जपामुत प्रश्तये देवा भवत वाजीन। जब प्रथम और द्वितीय चरण 8-8 अक्षरों के हों और तृतीय चरण 12 अक्षरों का हो तो परोष्णिक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में अग्निवाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो अस्मेधेहि जातवेदो मही श्रवः। 7 अक्षरों के 4 चरण होने पर भी उष्णिक नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में नदम व ओदती नाम नदम युवती नाम पतिनम वो अभ्याना नाम धेनु नाम मिश यशुधियसी। 8 अक्षरों के 4 चरणों का अनुष्टुप नामक छंद होता है। जैसे यजुर्वेद में सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षाः सहस्त्रपाताः सभूमिं सर्वतः स्पृत्वा अतितिष्ठतुताशु लंगरम। अनुष्टुप छंद कहीं कहीं 3 चरणों का भी होता है। त्रिपाद अनुष्टुप 2 तरह के होते हैं। एक तो वो है जिसके प्रथम चरण में 8 तथा द्वितीय और तृतीय चरणों में 12-12 अक्षर होते हैं। दूसरा वो है जिसका मध्यम अथवा अंतिम पाद 8 अक्षर का हो तथा शेष 2 चरण 12-12 अक्षर के हों। 8 अक्षर के मध्यम पाद वाले त्रिपाद अनुष्टुप का उदाहरण है। जैसे ऋग्वेद में पयुरुपु प्रधन्व वाजसातय परिवत्राणि सक्षणीय द्विस्तरध्या ऋणया नय्यसे तथा 8 अक्षर के अंतिम चरण वाले त्रिपाद अनुष्टुप का उदाहरण ऋग्वेद में मां कस्मै धातमभ्य मित्रणे नो मां कुत्रा नो ग्रभ्यो धेनवो गु स्थान भुजो अशीश्वे। यदि 1 चरण जगती का अर्थात 12 अक्षर का हो और शेष 3 चरण गायत्री के अर्थात 8-8 अक्षर के हों तो ये 4 चरणों का वृहति छंद होता है। इसमें भी जब पहले का स्थान तीसरा चरण ले ले अर्थात वही जगती का पाद हो और शेष 3 चरण गायत्री के हों तो उसे पथ्या बृहति कहते हैं। जैसे सामवेद में मां चिदन्यद विशंसत सखायो मां ऋषणयत इंद्रमित स्तुता वृषण सचा सुते महुरुक्ताच शंसत। जब पहले वाला जगती का चरण द्वितीय पाद हो जाए और शेष 3 गायत्री के चरण हों तो न्युंग गुसारणी वृहति नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में मत्स्यपाई ते मह पात्रसयो हरि वो मत्सरो मदः वृषाते वृष्ण
इंदुरवाजी सहस्र सातम। आचार्य क्रोष्टुकी के मत में ये न्यूंग सारिणी स्कंद या ग्रीवा नामक छंद है। यास्काचार्य ने इसे ही उरुबृहति नाम दिया है। जब अंतिम चतुर्थ चरण जगती का हो और आरंभ के 3 चरण गायत्री के हो तो उपराष्टिद बृहति नामक छंद होता है। वही जगती का चरण जब पहले हो और शेष 3 चरण गायत्री छंद के हो तो उसे पुरस्ताद बृहति छंद कहते हैं। जैसे ऋग्वेद में महो यशस्पति शश्वोष असाम्या महो नृणस्य तजूजिः मर्तावर्जस्य धृष्णोः पिता पुत्रमेव प्रियम। वेद में कहीं कहीं 9 अक्षरों के 4 चरण दिखाई देते हैं। वे भी बृहति छंद के ही अंतर्गत हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में त्वं त्वा वयम पीतो वचोभिर्गवो न हव्या सुषुदिम देवेभ्य सत्वा सधमाधम स्तमभम वा सधमादम। जहां पहले 10 अक्षर के 2 चरण हो फिर 8 अक्षरों के 2 चरण हो उसे भी बृहति छंद कहते हैं। जैसे सामवेद में केवल जगती छंद के 3 चरण हो तो उसे मां बृहति कहते हैं। जैसे ऋग्वेद में अजीज नो अमृत मर्त्यश्वा ऋतुस्य धर्मन्न मृतस्य चारुणः सदा सरो वाजमच्छास निदित। तांडी नामक आचार्य के मत में यही सतोबृहति नामक छंद है। जहां 2 पाद 12-12 अक्षरों के और 2 8-8 अक्षरों के हों तो वहां पंक्ति नामक छंद होता है। यदि विषम पाद अर्थात प्रथम और तृतीय चरण पूर्व कथना अनुसार 12-12 अक्षरों के हों और शेष दोनों 8-8 अक्षरों के हों तो उसे सतपंक्तिक नामक छंद कहते हैं। जैसे ऋग्वेद में यम त्वा देवासो मनवे दधूरिह यजिष्टम हव्यवाहन यकर्णवो मेध्यातिथि वर्धन न स्पृतः यम वृषा यमुपस्तुतः। यदि वे ही चरण विपरीत अवस्था में हों अर्थात प्रथम तृतीय चरण 8-8 अक्षरों के और द्वितीय चतुर्थ 12-12 अक्षरों के हों तो भी वो छंद सतपंक्ति ही कहलाता है। जैसे ऋग्वेद में यरिष्ये श्रावयत सखा विश्वेत वेद जनिमा पुरुष्टुतः तम विश्वे मानुषा युगे इंद्रम हवन्ते तविशम यथा सुचः। जब पहले के 2 चरण 12-12 अक्षरों के हों और शेष दोनों 8-8 अक्षरों के तो उसे प्रस्तार पंक्ति कहते हैं। 11वें श्लोक में बताए हुए पंक्ति छंद के लक्षण से ही ये गतार्थ हो जाता है। तथापि विशेष संज्ञा देने के लिए यहाँ पुनः उपादान किया गया है। मंत्र ब्राह्मण में इसका उदाहरण इस प्रकार है। काम वेदते मदो नामासी समानया अमुम सुराते अभवत परमत्र जन्मा अग्ने तपसा निर्मितोसी। जब अंतिम 2 चरण 12-12 अक्षरों के हों और आरंभ के दोनों 8-8 अक्षरों के हो तो आस्तार पंक्ति नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में भद्रम नो अपि वातय मनो दक्षमुत कृतुम अधाते सख्य अंधसो वीवो मदरणम गावो न यवसे विवक्षसे। यदि 12 अक्षरों वाले 2 चरण बीच में हो और प्रथम एवं चतुर्थ चरण 8-8 अक्षरों के हों तो उसे विस्तार पंक्ति कहते हैं। जैसे ऋग्वेद में अग्ने तव श्रवो वयो मही भ्रांतजे अर्चयो विभावसो बृहद्दानो शवसा वाजमुकथ्यम दधासी दाशुषे कवे। यदि 12 अक्षरों वाले 2 चरण 12 हों अर्थात प्रथम एवं चतुर्थ चरण के रूप में हो और बीच के द्वितीय तृतीय चरण 8-8 अक्षरों के हों तो वो संस्तार पंक्ति नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में पितृभृतो नतंतुमिन सुदानव प्रतिदध्मो यजामसि उषा अप स्वस्थ सूतम संवर्यति वर्तनी सुजाता तता। 5-5 के अक्षरों के 4 पाद होने पर अक्षर पंक्ति नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में प्रशुक्रेतु देवी मनीषा अस्मत् संतुष्टो रथो नवाजी। 5 अक्षरों के 2 ही चरण होने पर अल्पशः पंक्ति नामक छंद कहलाता है। जहाँ 5-5 अक्षरों के 5 पाद हों वहाँ पद पंक्ति नामक छंद जानना चाहिए। जैसे ऋग्वेद में धृतम न पूतम तनुरेरिपाह शुचि हिरण्यम तत्वे रुक्मोच रोचत स्वभावः। जब पहला चरण 4 अक्षरों का
दूसरा 6 अक्षरों का तथा शेष 3 पाद 5-5 अक्षरों के हों तो भी पद पंक्ति छंद ही होता है। 8-8 अक्षरों के 5 पादों का पथ्या पंक्ति नामक छंद कहा गया है। 8-8 अक्षरों के 6 चरण होने पर जगति पंक्ति नामक छंद होता है। त्रिष्टुप अर्थात 11 अक्षरों का 1 पाद हो और 8-8 अक्षरों के 4 पाद हों तो 5 पादों का त्रिष्टुब्य ज्योतिष्मी नामक छंद होता है। इसी प्रकार जब एक चरण जगति का अर्थात 12 अक्षरों का हो और 4 चरण गायत्री के 8-8 अक्षरों के हों तो उस छंद का नाम जगति ज्योतिष्मति होता है। यदि पहला ही चरण 11 अक्षरों का हो और शेष 4 चरण 8-8 अक्षरों के हों तो पुरस्ता ज्योति नामक त्रिष्टुप छंद होता है। और यदि पहला ही चरण 12 अक्षरों का तथा शेष 4 चरण 8-8 के हों तो पुरस्ता ज्योति नामक जगति छंद होता है। जब मध्यम चरण 11 अक्षरों का और आगे पीछे के 2-2 चरण 8-8 के हों तो मध्य ज्योति नामक त्रिष्टुप छंद होता है। इसी प्रकार जब मध्यम चरण 12 का तथा आदि अंत के 2-2 चरण 8-8 के हों तो मध्य ज्योति नामक जगति छंद होता है। जब आरंभ के 4 चरण 8-8 अक्षरों के हों तथा अंतिम चरण 11 अक्षरों का हो तो उसे उपरिष्टा ज्योतिष नामक त्रिष्टुप छंद कहते हैं। इसी प्रकार जब आदि के 4 चरण पूर्ववत 8-8 के हों और अंतिम पाद 12 अक्षरों का हो तो उसका नाम उपरिष्टा ज्योति जगति छंद होता है। गायत्री आदि सभी छंदों के एक पाद में यदि 5 अक्षर हों तथा अन्य पादों में पहले के अनुसार नियत अक्षर ही हों तो उस छंद का नाम शंकुमति होता है। जैसे प्रथम पाद 5 अक्षर का और 3 चरण 6 अक्षरों का होने पर उसे शंकुमति गायत्री कह सकते हैं। जब एक चरण 6 अक्षरों का हो और अन्य चरणों में पहले बताए अनुसार नियत अक्षर ही हो तो उसका नाम ककुदमती होगा। जहाँ 3 पाद वाले छंद के पहले और दूसरे चरण में अधिक अक्षर हो और बीच वाले में बहुत ही कम हो वहाँ उस छंद का नाम पिपीलिक मध्या होगा। जैसे त्रिपदा गायत्री के आदि और अंत चरण 8-8 अक्षर के हों तथा बीच वाला चरण 3, 4 या 5 अक्षर का हो तो उसे पिपीलिक मध्या कहेंगे। इसके विपरीत जब आदि और अंत वाले पादों के अक्षर कम हो और बीच वाला पाद अधिक अक्षरों का हो तो उस त्रिपाद गायत्री आदि छंद को यवस मध्या कहते हैं। यदि गायत्री या उष्णिक आदि छंदों में केवल एक अक्षर की कमी हो उसकी निश्रुत ये विशेष संज्ञा होती है। एक अक्षर की अधिकता होने पर वो छंद भूरिक नाम धारण करता है। इस प्रकार 2 अक्षरों की कमी रहने पर विराट और 2 अक्षर अधिक होने पर स्वराट संज्ञा होती है। संदिग्ध अवस्था में आदि पाद के अनुसार छंद का निर्णय करना चाहिए। जैसे कोई मंत्र 26 अक्षर का है उसमें गायत्री से 2 अक्षर अधिक हैं और उष्णिक से 2 अक्षर कम, ऐसी दशा में वो स्वराट गायत्री छंद है या विराट उष्णिक। ऐसे संदेह युक्त स्थलों में यदि मंत्र का पहला चरण गायत्री से मिलता हो तो उसे स्वराट गायत्री कहेंगे और यदि प्रथम पाद उष्णिक से मिलता हो तो उसे विराट उष्णिक कह सकते हैं। इसी तरह अन्यत्र भी समझना चाहिए। इसी प्रकार देवता, स्वर, वर्ण तथा गोत्र आदि के द्वारा संदिग्ध स्थल में छंद का निर्णय हो सकता है। गायत्री आदि छंदों के देवता क्रमशः इस प्रकार हैं: अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मित्रा, वरुण, इंद्र तथा विश्वदेव। उक्त छंदों के स्वर हैं षडज आदि। उनके नाम क्रमशः ये हैं: षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, श्वेत, सारंग, पिशंग, कृष्ण, नील, लोहित, लाल तथा गौर। ये क्रमशः गायत्री आदि छंदों के वर्ण हैं। कृति नाम वाले छंदों का वर्ण गोरोचन के समान है और अतिच्छदों का वर्ण श्यामल है। अग्निवेश, काश्यप, गौतम, अंगिरा, भार्गव, कौशिक तथा वशिष्ठ ये क्रमशः उक्त 7 छंदों के गोत्र बताए गए हैं। उत्कृति आदि छंद, गण छंद और मात्रा छंदों का निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी 104 अक्षरों का उत्कृति छंद होता है। जैसे यजुर्वेद में होता, यक्ष, दक्षिणौ, छागस्य इत्यादि। उत्कृति छंद में 4-4 घटाते जाएं तो क्रमशः निम्नांकित छंद होते हैं: 100 अक्षरों की अभिकृति, 96 अक्षरों की संस्कृति,
92 अक्षरों की विकृति, 88 अक्षरों की आकृति, 84 अक्षरों की प्रकृति, 80 अक्षरों की कृति, 76 अक्षरों की अधिकृति, 72 अक्षरों की धृति, 68 अक्षरों की अत्यष्टि, 64 अक्षरों की अष्टि, 60 अक्षरों की अतिशक्करी, 56 अक्षरों की शक्करी, 52 अक्षरों की अति जगती तथा 48 अक्षरों की जगती होती है। यहाँ तक केवल वैदिक छंद हैं। यहाँ से आगे लौकिक छंद का अधिकार है। गायत्री से लेकर त्रिष्टुप तक जो आर्ष छंद वैदिक छंदों में गिनाए गए हैं, वे लौकिक छंद भी हैं। उनके नाम इस प्रकार है: त्रिष्टुप, पंक्ति, वृहति, अनुष्टुप, उष्णिक और गायत्री। गायत्री छंद से क्रमशः एक एक अक्षर की कमी होने पर सुप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, मध्या, अतिक्त्यातुक तथा आदि नामक छंद होते हैं। छंद के चौथाई भाग को पाद या चरण कहते हैं। छंद 3 प्रकार के हैं: गण छंद, मात्रा छंद और अक्षर छंद। पहले गण छंद दिखलाया जाता है। 4 लघु अक्षरों की गण संख्या होती है। आर्या के लक्षणों की सिद्धि ही इस संख्या का प्रयोजन है। ये गण 5 हैं। कहीं आदि गुरु, कहीं मध्य गुरु, कहीं अंत्य गुरु, कहीं सर्व गुरु और कहीं चारों अक्षर लघु होते हैं। एक गुरु 2 लघु अक्षरों के बराबर होता है। अतः जहां सब लघु हैं वहां 4 अक्षर तथा जहां सब गुरु हैं वहां 2 अक्षर दिखाई गए हैं। अब आर्या का लक्षण बताया जाता है। 7.5 गणों की अर्थात 30 मात्राओं या 30 लघु अक्षरों की आदि आर्या होती है। आर्या में गुरु वर्ण की 2 मात्रा या 2 लघु मानकर गिनना चाहिए। आर्या छंद के विषय गणों में जगण का प्रयोग नहीं होता, किंतु छठा गण अवश्य जगण होना चाहिए, अथवा वो नगण और लघु यानी सब का सब लघु भी हो सकता है। जब छठा गण सब का सब लघु हो तो उस गण के द्वितीय अक्षर से सुबंत या तिडंत लक्षण पद संख्या की प्रवृत्ति होती है। यदि छठा गण मध्य गुरु अथवा सर्वलघु हो और 7वां गण भी सर्वलघु ही हो तो 7वें गण के प्रथम अक्षर से पद संज्ञा की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार जब आर्या के उत्तरार्ध भाग में 5वां गण सर्वलघु हो तो उसके प्रथम अक्षर से ही पद का आरंभ होता है। आर्या के उत्तरार्ध भाग में छठा गण एकमात्र लघु अक्षर का होता है। जिस आर्या के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 3-3 गणों के बाद पहले पाद का विराम होता है उसे पथ्या माना गया है। जिस आर्या के पूर्वार्ध में या उत्तरार्ध में अथवा दोनों में 3 गणों पर पाद विराम नहीं होता उसका नाम विपुला होता है। इस प्रकार इसके 3 भेद होते हैं: आदि विपुला, अनंत विपुला तथा उभय विपुला। इनमें पहली का नाम मुख विपुला, दूसरी का नाम जघन विपुला तथा तीसरी का महाविपुला है। इनके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं: गंभीर नाभिरति दीर्घ लोचना भवति सा सुभगा। पहले पद्म में पूर्वार्ध में, दूसरे में उत्तरार्ध में तथा तीसरे में दोनों जगह पाद विराम 3 गणों से आगे होता है। जिस आर्या छंद में द्वितीय तथा चतुर्थ गण गुरु अक्षरों के बीच में होने के साथ ही जगन अर्थात मध्य गुरु हो उसका नाम चपला है। तात्पर्य यह है कि चपला नामक आर्या में प्रथम गण अंत्य गुरु, तृतीय गण 2 गुरु तथा पंचम गण आदि गुरु होता है। शेष गण पूर्ववत रहते हैं। पूर्वार्ध में चपला का लक्षण हो तो उस आर्या का नाम मुख चपला होता है। परार्ध में चपला का लक्षण होने पर उसे जघन चपला कहते हैं। पूर्वार्ध और परार्ध दोनों में चपला का लक्षण संगठित होता हो तो उसका नाम महाचपला है। जहां आर्या के पूर्वार्ध के समान ही उत्तरार्ध भी हो तो उसे गीति नाम दिया गया है। तात्पर्य यह है कि उसके उत्तरार्ध में भी छठा गण मध्य गुरु अथवा सर्वलघु करना चाहिए। इसी प्रकार जहां आर्या के उत्तरार्ध के समान ही पूर्वार्ध भी हो उसे उपगीति कहते हैं। आर्या के पूर्वोक्त क्रम को विपरीत कर देने पर उद्गीति नाम पड़ता है। सारांश ये कि उसमें पूर्वार्ध को उत्तरार्ध में और उत्तरार्ध को पूर्वार्ध में रखा जाता है। यदि पूर्वार्ध में 8 गण हो तो आर्या गीति नामक छंद होता है। कोई विशेषता न होने से इसका उत्तरार्ध भी ऐसा ही समझना चाहिए। यहाँ भी छठे गण में मध्य गुरु और सर्वलघु इन दोनों विकल्पों की प्राप्ति थी। उसके स्थान में केवल एक लघु का विधान है।
अब मात्रा छंद बतलाया जाता है। जहां विषम अर्थात प्रथम और तृतीय चरण में 14 लघु मात्राएं हों और स्वम द्वितीय चतुर्थ चरणों में 16 लघु हों तथा इनमें से प्रत्येक चरण के अंत में रंगण एक लघु और एक गुरु हो तो वैतालीय नामक छंद होता है। रगण, लघु और गुरु मिलाकर 8 मात्राएं होती हैं। इनके सिवा प्रथम तृतीय पादों में 6-6 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरणों में 8-8 मात्राएं ही शेष रहती हैं। इन्हें जोड़कर ही 14-16 मात्राओं की व्यवस्था की गई है। वैतालीय छंद के अंत में एक गुरु और बढ़ जाए तो उसका नाम औपछंदक स होता है। पूर्वोक्त वैतालीय छंद के प्रत्येक चरण के अंत में जो रगण, लघु और गुरु की व्यवस्था की गई है, उसकी जगह यदि भगण और 2 गुरु हो जाएं तो उस छंद का नाम आपातलिका होता है। उपर्युक्त वैतालीय छंद के अधिकारों में जो रगण आदि के द्वारा प्रत्येक चरण के अंत में 8 लकारों का नियम किया गया है, उनको छोड़कर प्रत्येक चरण में जो लकार शेष रहते हैं उनमें से सम लकार विषम लकार के साथ मिल नहीं सकता, अर्थात दूसरा तीसरे के साथ और चौथा पांचवे के साथ संयुक्त नहीं हो सकता, उसे पृथक ही रखना चाहिए। इससे विषम लकारों का सम लकारों के साथ मेल अनुमोदित होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरणों में लगातार 6 लकार पृथक पृथक नहीं प्रयुक्त होने चाहिए। प्रथम और तृतीय चरणों में रुचि के अनुसार किया जा सकता है। अब प्राच्य वृत्ति नामक वैतालीय छंद का दिग्दर्शन कराया जाता है। जब दूसरे और चौथे चरण में चतुर्थ लकार मात्रा पंचम लकार के साथ संयुक्त हो तो उसका नाम प्राच्य वृत्ति होता है। यद्यपि सम लकार का विषम लकार के साथ मिलना निषिद्ध किया गया है, तथापि वो सामान्य नियम है। प्राच्य वृत्ति आदि विशेष स्थलों में उस नियम का अपवाद होता है। शेष लकार पूर्वोक्त प्रकार से ही रहेंगे। जब प्रथम और तृतीय चरण में दूसरा लकार तीसरे के साथ मिश्रित होता है तब उदिच्य वृत्ति नामक वैतालीय कहलाता है। शेष लकार पूर्वोक्त रूप में ही रहते हैं। जब दोनों लक्षणों की एक साथ ही प्रवृत्ति हो, अर्थात द्वितीय और चतुर्थ पादों में पंचम लकार के साथ चौथा मिल जाए और प्रथम एवं तृतीय चरणों में तृतीय के साथ द्वितीय लकार संयुक्त हो जाए तो प्रवर्तिक नामक छंद होता है। जिस वैतालीय छंद के चारों चरण विषम पादों के ही अनुसार हों, अर्थात प्रत्येक पाद 14 लकारों से युक्त हो तथा द्वितीय लकार तृतीय से मिला हो, उसे चारुहासिनी कहते हैं। जब चारों चरण सम पादों के लक्षण से युक्त हों, अर्थात सब में 16 लकार मात्राएं हों और चतुर्थ लकार पंचम से मिला हो, तो उसका नाम अपरांतिका है। जिसके प्रत्येक पाद में 16 लकार हों किंतु पाद के अंतिम अक्षर गुरु ही हों तो उसे मात्र समक नामक छंद कहा गया है। साथ ही इस छंद में नवम लकार किसी से मिला नहीं रहता। जिस मात्रा समक के ही चरण में 12वां लकार अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, किसी से मिलता नहीं, उसका नाम वानवासिका है। जिसके चारों चरणों में 5वां और 8वां लकार लघु रूप में ही स्थित रहता है, उसका नाम विश्लोक है। जहां नवा भी लघु हो वो चित्रा नामक छंद कहलाता है। जहां नवा लकार 10वें के साथ मिलकर गुरु हो गया हो वहां उपचित्रा नामक छंद होता है। मात्रा समक, विश्लोक, वानवासिका, चित्रा तथा उपचित्रा, इन पांचों में जिस किसी की भी छंद के एक एक पाद को लेकर जब 4 चरणों का छंद बनाया जाए तब उसे पादाकुवक कहते हैं। जिसके प्रत्येक चरण में 16 लघु स्वरूप से ही स्थित हो, किसी से मिलकर गुरु न हो गए हों, उस छंद का नाम गित्यार्या है। इसी गित्यार्या में जब आधे भाग की सभी मात्राएं गुरु रूप में हों और आधे भाग की मात्राएं लघु रूप में हों तो उसका नाम शिखा होता है। इसी के 2 भेद हैं। पूर्वार्ध भाग में लघु ही लघु और उत्तरार्ध में गुरु ही गुरु हो तो उसका नाम ज्योति बताया गया है। इसके विपरीत पूर्वार्ध भाग में सब गुरु और उत्तरार्ध में सब लघु हो तो सौम्य नामक छंद होता है। जब पूर्वार्ध भाग में 29 लकार और उत्तरार्ध में 31 लकार हो एवं अंतिम 2 लकारों के स्थान में एक एक गुरु हो तो उसका नाम चूलिका होता है। छंद की मात्राओं से उसके अक्षरों में जितनी कमी हो उतनी गुरु की संख्या और अक्षरों से जितनी कमी गुरु की संख्या में हो उतनी लघु की संख्या मानी गई है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई पूछे कि इस आर्या में कितने लघु और कितने गुरु हैं तो उस आर्या को लिखकर उसकी सभी मात्राओं की गणना करके कहीं लिख लें, फिर अक्षरों की संख्या लिख लें। मात्रा के अंकों में से अक्षरों के अंक घटा दें
जितना बचे वो गुरु की संख्या हुई। इसी प्रकार अक्षर संख्या में गुरु की संख्या घटा देने पर जो बचे वो लघु अक्षरों की संख्या होगी। इस प्रकार वर्ण आदि के अंतर से गुरु लघु आदि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। विषम वृत्त का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, छंद या पद्य दो प्रकार के हैं, जाति और वृत्त। यहां तक जाति छंदों का निरूपण किया गया है। अब वृत्त का वर्णन करते हैं। वृत्त के तीन भेद हैं, सम, अर्धसम तथा विषम। इन तीनों का प्रतिपादन करता हूं। समवृत्त ही संख्या में उतनी ही संख्या से गुणा करें, इससे जो गुणनफल हो उसे अर्ध समवृत्त ही संख्या समझनी चाहिए। इसी प्रकार अर्ध समवृत्त की संख्या में भी उसी संख्या से गुणा करने पर जो अंक उपलब्ध हो वो विषम वृत्त की संख्या है। विषम वृत्त और अर्ध समवृत्त की संख्या में से मूल राशि घटा देनी चाहिए। इससे शुद्ध विषम और शुद्ध अर्धसमवृत्त की संख्या का ज्ञान होगा। केवल गुणन से जो संख्या ज्ञात होती है वो मिश्रित होती है। उसमें अर्धसम के साथ सम और विषम के साथ अर्धसम की संख्या भी सम्मिलित रहती है। जो अनुष्टुप छंद प्रत्येक चरण में गुरु और लघु अक्षरों द्वारा समाप्त होता है, अर्थात जिसके प्रत्येक पाद में अंतिम दो वर्ण क्रमशः गुरु लघु होते हैं, उसे समानी नाम दिया गया है। जिसके चारों चरणों के अंतिम वर्ण क्रमशः लघु और गुरु हों, उसकी प्रमाणी संज्ञा है। इन दोनों से भिन्न स्थिति वाला छंद वितान कहलाता है। इसके अंतिम दो वर्ण केवल लघु अथवा केवल गुरु भी हो सकते हैं। यहां से 3 अध्यायों तक पादस्य इस पद का अधिकार है तथा पद चतुर्धर्व छंद के पहले तक अनुष्टभ वक्रतम का अधिकार है। तात्पर्य ये कि आगे बताए जाने वाले कुछ अनुष्टुप छंद वक्त्र के संज्ञा धारण करते हैं। वक्त्र जाति के छंद में पाद के प्रथम अक्षर के पश्चात सगण और नगण नहीं प्रयुक्त होने चाहिए। इन दोनों के अतिरिक्त मगण आदि 6 गणों में से किसी एक गण का प्रयोग हो सकता है। पाद के चौथे अक्षर के बाद भगण का प्रयोग करना उचित है। जिस वक्त्र जाति के छंद में द्वितीय और चतुर्थ पाद के चौथे अक्षर के बाद जगण का प्रयोग हो उसे पथ्या वक्त्र कहते हैं। किसी किसी के मत में इसके विपरीत न्यास करने से, अर्थात प्रथम एवं तृतीय पाद के बाद जगण का प्रयोग करने से पथ्या संज्ञा होती है। जब विषम पादों के चतुर्थ अक्षर के बाद नगण हो तथा सम पादों में चतुर्थ अक्षर के बाद यगण की स्थिति हो तो उस अनुष्टभ वक्त्र का नाम चपला होता है। जब सम पादों में 7वां अक्षर लघु हो, अर्थात चौथे अक्षर के बाद जगण हो तो उसका नाम विपुला होता है। यहाँ सम पादों में जो सप्तम लघु होगा ही विषम पादों में भी यगण को बाधित कर अन्य गण हो सकते हैं। यही विपुला और पथ्या का भेद है। 7वां आचार्य के मत में विपुला के सम और विषम सभी पादों में 7वां अक्षर लघु होना चाहिए। जब प्रथम और तृतीय पादों में चतुर्थ अक्षर के बाद यगण को बाध कर विकल्प से भगण, रगण, नगण और तगण आदि हो तो विपुला छंद होता है। इस प्रकार विपुला अनेक प्रकार की होती है। यहाँ तक वक्त्र जाति के छंदों का वर्णन किया गया है। अनुष्टुप छंद के प्रथम पाद के पश्चात जब प्रत्येक चरण में क्रमशः 4-4 अक्षर बढ़ते जाएं, तो पद चतुर्धर्व नामक छंद होता है। तात्पर्य यह कि इसके प्रथम पाद में 8 अक्षर, द्वितीय पाद में 12, तृतीय पाद में 16 और चतुर्थ पाद में 20 अक्षर होते हैं। उक्त छंद के चारों चरणों में अंतिम 2 अक्षर गुरु हों तो उसकी आपीढ़ संज्ञा होती है। यह अंतिम अक्षरों को गुरु बतलाने का ये अभिप्राय जान पड़ता है कि शेष लघु ही होते हैं। जब आदि के 2 अक्षर गुरु और शेष सभी लघु हों तो उसका नाम प्रत्यापीढ़ होता है। पद चतुर्धर्व नामक छंद के प्रथम पाद का द्वितीय आदि पादों के साथ परिवर्तन होने पर क्रमशः मंजरी, लवली तथा अमृत धारा नामक छंद होते हैं। अर्थात जब प्रथम पाद के स्थान में द्वितीय पाद और द्वितीय पाद के स्थान में प्रथम पाद हो तो मंजरी छंद होता है। जब प्रथम पाद के स्थान में तृतीय पाद और तृतीय पाद के स्थान में प्रथम पाद हो तो लवली छंद होता है। और जब प्रथम पाद के स्थान में चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद के स्थान में प्रथम पाद हो तो अमृत धारा नामक छंद होता है। अब उद्गता छंद का प्रतिपादन किया जाता है, जहां प्रथम चरण में सगण, जगण, सगण
और एक लघु ये 10 अक्षर हों। द्वितीय पाद में भी नगण, सगण, जगण और एक गुरु ये 10 ही अक्षर हों। तृतीय पाद में भगण, नगण, जगण, एक लघु तथा एक गुरु ये 11 अक्षर हों तथा चतुर्थ चरण में सगण, जगण, सगण, जगण और एक गुरु ये 13 अक्षर हों तो वो उद्गाता नाम वाला छंद है। उद्गाता के तृतीय चरण में जब रगण, नगण, भगण और एक गुरु ये 10 अक्षर हों तथा शेष 3 पाद पूर्ववत ही रहें तो उसका नाम सौरभ होता है। उद्गता के तृतीय पाद में जब 2 नगण और 2 सगण हों और शेष चरण ज्यों के त्यों रहें तो उसकी ललित संज्ञा होती है। जिसके प्रथम चरण में यगण, सगण, जगण, भगण और 2 गुरु 18 अक्षर हों, द्वितीय चरण में सगण, नगण, जगण, रगण और एक गुरु 13 अक्षर हों, तृतीय चरण में 2 नगण और 1 सगण 9 अक्षर हों तथा चतुर्थ चरण में 3 नगण, 1 जगण और 1 भगण 15 अक्षर हों, वो उपस्थित प्रचुपित नामक छंद होता है। उक्त छंद के तृतीय चरण में जब क्रमशः 2 नगण, 1 सगण, फिर 2 नगण और 1 सगण 18 अक्षर हों तो वो वर्धमान छंद नामक धारण करता है। उसी छंद में तृतीय चरण के स्थान में जब तगण, जगण और रगण ये 9 अक्षर हों तो वो शुद्ध विराशभ छंद कहलाता है। अब अर्ध समवृत का वर्णन करूंगा। अर्ध समवृतों का वर्णन अग्निदेव कहते हैं, जिसके प्रथम चरण में 3 सगण, 1 लघु और 1 गुरु कुल 11 अक्षर हों, दूसरे चरण में 3 भगण एवं 2 गुरु हों तथा पूर्वार्ध के समान ही उत्तरार्ध भी हो, वो उपचित्रक नामक छंद है। जिसके प्रथम पाद में 3 भगण एवं 2 गुरु हों और द्वितीय पाद में 1 नगण, 2 जगण एवं 1 जगण हो, वो द्रुत मध्या नामक छंद होता है। यहाँ भी प्रथम पाद के समान तृतीय पाद और द्वितीय पाद के समान चतुर्थ पाद जानना चाहिए। यही बात आगे के छंदों में भी स्मरण रखने योग्य है। जिसके प्रथम चरण में 3 सगण और 1 गुरु तथा द्वितीय चरण में 3 भगण एवं 2 गुरु हों, वो उस छंद का नाम वेगवती है। जिसके पहले पाद में तगण, जगण, रगण और 1 गुरु तथा दूसरे चरण में मगण, सगण, जगण एवं 2 गुरु हों, वो भद्र विराट नामक छंद है। जिसके प्रथम पाद में सगण, जगण, सगण और 1 गुरु तथा द्वितीय पाद में भगण, रगण, नगण और 2 गुरु हों, उसका नाम केतुमती है। जिसके पहले चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु हों तथा दूसरे चरण में जगण, तगण, जगण एवं 2 गुरु हों, उसे आख्यानिकी कहते हैं। इसके विपरीत यदि प्रथम चरण में जगण, तगण, जगण एवं 2 गुरु हों और द्वितीय चरण में 2 तगण, 1 जगण तथा 2 गुरु हों, उसकी विपरीताख्यानिकी संज्ञा होती है। जिसके पहले पाद में 3 सगण, 1 लघु और 1 गुरु हो तथा दूसरे में नगण, भगण एवं रगण मौजूद हों, उस छंद का नाम हरिणलुप्ता है। जिसके प्रथम चरण में 2 नगण, 1 रगण, 1 लघु और 1 गुरु हो तथा दूसरे चरण में 1 नगण, 2 जगण और 1 रगण हो, वो अपरवक्त्र नामक छंद है। जिसके प्रथम पाद में 2 नगण, 1 रगण और 1 यगण हो तथा दूसरे में 1 नगण, 2 जगण, 1 रगण और 1 गुरु हो, उसका नाम पुष्पिताग्रा है। जिसके पहले चरण में रगण, जगण, रगण, जगण हो तथा दूसरे में जगण, रगण, जगण, रगण और 1 गुरु हो, उसे यवमती कहते हैं। जिसके प्रथम और तृतीय चरणों में 28 लघु और अंत में 1 गुरु हो तथा दूसरे एवं चौथे चरणों में 30 लघु एवं 1 गुरु हो, तो उसका नाम शिखा होता है। इसके विपरीत यदि प्रथम और तृतीय चरणों में 30 लघु और 1 गुरु हो तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में 28 लघु के साथ 1 गुरु हो, तो उसे खंजा कहते हैं। अब समवृत का दिग्दर्शन कराया जाता है।